छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव साल के आखिरी में होने वाले हैं। इससे पहले अब सोमवार को पार्षदों को फंड जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के विभाग ने प्रदेश के 166 नगरीय निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24,500 रुपए की पार्षद निधि आवंटित की है। राज्य की 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए का फंड मिला है। वहीं 44 नगर पालिकाओं को 19 करोड़ 46 लाख 24,500 रुपए और 108 नगर पंचायतों को 24 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि साय सरकार ने नगर पालिका और पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगम को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। कांग्रेस ने नगरीय निकायों की ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक वैज का कहना है कि निकायों के लिए कांग्रेस ने पैसों की कमी नहीं होने दी थी। वार्ड से लेकर जिला पंचायत तक विकास किया है। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए राशि जारी की है। देखिए, इससे पहले भी नगरीय निकाय के लिए हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में पैसे की कहीं कमी उन्हें नहीं दी। हम लोगों ने पार्षद निधि बढ़ाए और उनकी मानदेय बढ़ाए और शहर विकास के लिए हमारी सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं की। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के लिए भी आप देखेंगे तो वार्ड 5 से लेके जिला पंचायत तक का हमारी सरकार में सबको फंड्स और मानदेय बढ़ाए थे। हमारी सरकार में कहीं कोई कमी नहीं की। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधा बढ़ाने के लिए, नगरीय निकायों के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोगों ने नगरीय निकायों को जारी किया है, अलग अलग मद और अलग अलग योजनाओं से। अभी पार्षद निधि की राशि, शेष जो बची हुई राशि थी, वो जारी की है। शहर हमारा स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुव्यवस्थित बने, इसके लिए लगातार योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ लगातार रायपुर से सहयोगी कुलभूषण लाइव जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए नवंबर में यानी साल के अंत में निकाय चुनाव है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में अब फंड जारी करना डिप्टी सीएम अरुण साव के लिए अब मुसीबत बन गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने सवाल उठाए हैं चुनाव को देखते हुए, इसलिए फंड जारी किया गया। क्या कुछ जानकर इस खबर को लेकर? बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो अभी नजदीक है और इस दौरान अगर भाजपा निकाय जो नगर निगम है उसको अगर फंड जारी करती है, पार्षद निधि के जो पैसे हैं वो उनको देती है, तो जो यकीनन तौर पर इसमें कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी था। और जो दीपक बैज ने इसमें सवाल उठाए हैं कि चुनाव के पहले ये फंड जारी करने की जरूरत क्या है, और अगर जारी करना ही था जो मूल फंड की जो मांग की गई थी उसे जारी करना गया था। 65 करोड़ रुपए तो केवल एक नगर निगम को ही दिए जाते हैं, तो 65 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर की सारी नगर निगम और निकाय जो है, नगरीय निकाय, उन पर देने से क्या होगा, क्योंकि पार्षद निधि का जो पेमेंट है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। इसमें दीपक बैज ने एक सवाल भी उठाया है कि 65 करोड़ रुपए में उस शहर का विकास कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। जब तक हमारी सरकार थी तो हमने कभी भी कहीं कुछ कमी नहीं होने दी, भरपूर मात्रा में, क्योंकि शहरी निकायों में जितना पैसा चाहिए था, निगम ने जितना डिमांड की थी, हमने वो पूर्ण किया था। लेकिन अब चूंकि भाजपा सरकार आई है और इनके पास पैसे ही नहीं है, तो इसी वजह से ये तमाम चीजों के जो है वो जी, तो देखा आपने छत्तीसगढ़ में पैसे नहीं है, इसलिए 65,000 रुपए का ही जो फंड है वो इन्होंने जारी कर पाया है। चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत है, चुनाव है और बार पलटवार भी है।